हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सारे? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और चल रहा है एंजॉयमेंट का टाइम, और एंजॉयमेंट के साथ में आप कर रहे हैं साइंस की स्टडी। आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप अभी इस दुनिया में हैं, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है कॉनकेव लेंस से किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। तो रे डायग्राम की बात कर रहे हैं अपन, और रे डायग्राम में अपन ने प्रीवियस वीडियो में जो देखा वो कॉन्वेक्स लेंस से रे डायग्राम फॉर्म किए थे, ठीक है। 3 रूल्स जो आपको बताए गए थे वो ध्यान रखना है। और यहाँ पर कॉनकेव लेंस की अगर बात करता हूँ तो ओनली 2 केस आपको स्टडी करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट केस की ओर चलते हैं। इसमें फर्स्ट केस जो है, इफ़ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जैसा कि कॉन्वेक्स में भी था, इन्फिनिटी पे था, तो जो भी कंडीशन थी वो आपने देखी। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट जब भी इन्फिनिटी पे होता है तो बेटा लाइट रे जो आती है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखते हुए अपन इसको अगर करते हैं क्वेश्चन को, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो भी लाइट रे आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, जैसे ही लेंस से टकराएगी तो क्या होगी, ये तो लेंस जो होता है इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है कॉनकेव लेंस की, डाइवर्जिंग नेचर की। तो वो कुछ इस तरीके से लाइट रे को डाइवर्ट कर देगा। लेकिन इस लाइट रे को अगर अपन एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से, ठीक है, क्योंकि रूल क्या बोलता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से जाएगी। सिमिलरली सेकंड लाइट रे भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये सेकंड लाइट रे, ठीक है, ये भी कुछ इस तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन इसको भी अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये भी कहाँ से अपने को जाती हुई दिखेगी, देखो आप जरा, फोकस से। और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पे ही क्या कहेंगे कि इमेज फॉर्मेशन हो गया। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, F1 पे हो रहा है, ठीक। और दूसरी बात क्या है कि रियल इमेज नहीं बन रही है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रही है, क्योंकि रियलिटी में लाइट रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ इमेज की, कि इमेज का क्या कैरेक्टर रहने वाला है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन में मैंने बोला है कि इमेज की साइज़ की बात करते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द साइज ऑफ इमेज देन द साइज इज हाईली डिमिनिश्ड। व्हाट इट मीन्स, इमेज साइज इज पॉइंट साइज। तो फर्स्ट केस क्लियर है। सेकंड, इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल है या फिर अपनी रियल है। तो बताया मैंने वर्चुअल इमेज है, और जब भी वर्चुअल इमेज की बात होती है तो कैसी होती है बेटा, वो इरेक्ट होती है, सीधी होती है। सेकंड केस क्लियर हो गया होगा आपका। इसके बाद में करते हैं बात इसकी पोजीशन की। तो इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, F1 पे। तो एट F1 सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी इधर ही था लेफ्ट में, इमेज भी कहाँ पे फॉर्म हो गई, लेफ्ट में, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस क्लियर कर लिया। इसके बाद अपन करते हैं सेकंड केस। तो ये केस है कि ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर में। देखो सेकंड केस में आप इन्फिनिटी से लेकर ऑप्टिकल सेंटर जो अपना O है उसके बीच में कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं तो किस तरीके से उसका इमेज फॉर्मेशन होता है, लेट्स हैव ए लुक। तो मान लो कहीं पे मैंने बिटवीन 2F1 एंड F1 यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को पुट किया है। A होगा, B होगा पॉइंट, तो AB ऑब्जेक्ट है अपना। तो वो मिनिमम लाइट 2 लाइट रेज रिक्वायर्ड रहती है। तो फर्स्ट लाइट रे क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। बट इसको जब एक्सटेंड करते हैं अपन तो कहाँ से जाएगी, F1 से पास हो जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट लाइट रे हो गई। सेकंड लाइट रे कहाँ से पास करवा लो, कहाँ से करवाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब देखें इसको तो देखो स्ट्रेट जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पर जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को मार्क करेंगे, और इसी को अपन क्या कहेंगे कि इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा अपना A डैश, और ये हो जाएगा B डैश, क्लियर। तो यहाँ से आपको इमेज फॉर्मेशन दिख रहा होगा कि अगर कहीं पे भी अपन पुट करते हैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, तो उसकी इमेज फॉर्मेशन जो होती है वो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्टिकल सेंटर से इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन जो होगा दैट विल बी बिटवीन F1 एंड O क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। तो अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले साइज़ की बात कर लेते हैं। तो डिमिनिश्ड साइज़ का होगा ये, ठीक है, स्मॉल साइज है तो डिमिनिश्ड
दूसरी बात करते हैं रियल और वर्चुअल। तो इमेज क्या है, रियलिटी में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, व्हाट इट मीन्स, ये होगा वर्चुअल। और जब भी वर्चुअल इमेज की बात होती है तो बेटा वो कैसी होती है, वो सीधी इमेज होती है, इरेक्ट इमेज होती है। सो दिस इमेज इज इरेक्ट। एंड नाउ आई टॉक अबाउट द पोजिशन। पोजिशन विल बी बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ इसकी कंडीशन है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक अपना जो रे डायग्राम है वो कॉनकेव लेंस से यहाँ पे देख लिया, कॉन्वेक्स लेंस से प्रीवियस वीडियो में देख लिया। तो यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब इसके बाद में आप ये जोक सुने, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेंस फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन की। चलो आओ स्टार्ट करते हैं इस साइन कन्वेंशन टॉपिक को। तो मैं यहाँ पे जो है कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूँ, और कोई भी लेंस हो मिरर और शेप के लिए सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ दिस लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो फोकस F1 और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F1। क्लियर है। तो अब जब भी बात करेंगे आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस जब भी बात करते हैं तो मेजर कहाँ से करेंगे बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जब आते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है AB। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस लेते हैं बेटा वो लेते हैं अपन U, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस लेते हैं वो लेते हैं अपन U, और U यहाँ पर मेजर कर रहे हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको अपन लिखेंगे माइनस साइन के साथ। जैसे मान लो यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो है 5 मीटर, तो आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है या डिस्टेंस है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो वो रहेगा -5 मीटर, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से आप लेफ्ट में जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन आपको लेना है, ठीक है। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से आप जा रहे हैं राइट हैंड डायरेक्शन में तो आपको लेना है पॉजिटिव साइन, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं इस जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में जब भी बात होगी तो बेटा वहाँ पे भी आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो साइन रहेगा नेगेटिव। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों साइन कन्वेंशन में एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि यहाँ पर फोकल की जब बात करें, फोकल लेंथ की, तो उसको देखना है किस केस में वो पॉजिटिव होगी और किस केस में नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो देखो अगर मैं आपको बता देता हूँ, दिमाग में याद रख लेना, अगर लेंस जो है वो कॉनकेव है, कैसा है, कॉनकेव है, तो हमेशा याद रखना फोकल लेंथ जो होगी उसको नेगेटिव लेना है हमेशा, ऑलवेज। और कॉन्वेक्स लेंस है तो आपको फोकल लेंथ को लेना है पॉजिटिव। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बातों को आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो है लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव और राइट में जाएगा तो पॉजिटिव। क्लियर, ठीक। अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव। अब देखना यह है कि U यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स अपन यूज करने वाले हैं। एक अपना होगा U, एक होगा V, दूसरा यहाँ पे जो होगा वो होगा F, थर्ड वन इज H एंड फोर्थ एंड फिफ्थ जो रहेगा वो रहेगा H डैश। तो मैं 1 बाय 1 बता देता हूँ ये क्या है। तो ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। V जो रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। झंडे गाड़ दो भैया। और इसके बाद ये रहेगा, ये इसको बोलते हैं अपन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ये तीनों चीजें जो मेजर करते हैं अपन कहाँ से करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक। इसके बाद में H है और H डैश है। H जो है दैट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसके बाद में H डैश की बात करें तो समझ में आ गया होगा कि दिस इज द हाइट ऑफ इमेज। यस, वेरी गुड, हाइट ऑफ इमेज। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये दो अलग चीज़ें। अपवर्ड और डाउनवर्ड जाएगा तो वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज रहेगा। और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डायरेक्शन में जब बात करेंगे तो वो अपन इन 3 टर्म्स की बात करने वाले हैं। क्लियर है।